अस्सलामुअलैकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है कि बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग थोड़ी सी बात कर लें, यूके समझ लें, यूके के करंट हालात कैसे हैं, यहाँ पे रहना कैसा है, यहाँ की लाइफ कैसे डिफरेंट है पाकिस्तान से। तो मैंने सोचा कि आज हम इस बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, ताकि जो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं या आ चुके हैं, रिसेंटली आए हैं या भी सोच रहे हैं, कोई भी अगर आप किसी भी तरीके से अगर आप यूके में आना चाह रहे हैं, कोई भी रीज़न है, तो इससे रिलेटेड हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि यहाँ आके आपको कैसी चीज़ें फेस होंगी। तो बात ये है कि बाहर के मुल्कों से मुतल्लिक, चाहे यूके हो या कोई भी मुल्क हो, तो आमतौर पे पाकिस्तान में ये तसव्वुर होता है कि बाहर जाके तो दूध की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी, बहुत अच्छी जगह है और बहुत ज़्यादा आप पैसे कमाएंगे। यूके से रिलेटेड होगा तो आप पाउंड्स कमाएंगे बहुत ज़्यादा। तो बात तो सच है, किसी हद तक बात सच भी है, लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे होते जब हम पाकिस्तान में रहते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे आप पाउंड्स में कमाते हैं तो आप पाउंड्स में खर्च भी करते हैं। जितने आपको पैसे मिलते हैं, आप उसमें से काफ़ी सारा हिस्सा आप खर्च कर देते हैं। तो ख़ास तौर पे अगर आप लंदन में रहते हैं तो यहाँ पे तो आपकी बहुत ज़्यादा जो सैलरी है वो आपकी रेंट में चली जाएगी। अगर तो आपको पाकिस्तान से बहुत अच्छी कोई जॉब मिल रही है कि जिसकी वजह से आप आ रहे हैं, जिसमें अच्छे खासे आपको पाउंड्स मिल रहे हैं, फिर तो आप ज़रूर हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे स्ट्रगल करने के लिए आ रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये कोई अच्छी जगह नहीं है स्ट्रगल करने के लिए। यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। अगर आप एज अ स्टूडेंट आते हैं यहाँ पे, और अगर आप सोचते हैं कि यहाँ आके आप पैसे कमा लेंगे और फिर फ़ी पूरी कर देंगे और उसके बाद आपको वर्क वीज़ा मिल जाएगा और बड़ा आसान सीन होगा, तो ऐसा तो है कि आप अपनी फ़ी ज़रूर पे कर सकते हैं, लेकिन पे करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। 20 आवर्स अलाउड होते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स को काम करने के लिए, लेकिन स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा काम करते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं वो सिक्योरिटी की जॉब्स करते हैं, और वो सारी सारी रात सिक्योरिटी साइट्स पे बैठे रहते हैं और फिर जाके उनको पैसे मिलते हैं, तो उससे वो अपनी फ़ी पूरी करते हैं, और फिर भी उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो इतना आसान नहीं है यहाँ पे सरवाइव करना, ख़ास तौर पे एज अ स्टूडेंट आपके लिए बहुत ही मुश्किल होने वाली है। और ऐसा नहीं है कि उसके बाद आपकी लाइफ आसान हो जाएगी कि आपने स्टूडेंट लाइफ पास कर ली तो अब उसके बाद आपको जॉब मिल जाएगी, लोग यहाँ पे आपको हाथों हाथ लेंगे, सारी कंपनीज आपको कहेंगी कि आप हमारे पास आ जाएं। तो ऐसा नहीं है, अनलेस आपके पास पहले से एक्सपीरियंस है और आपके पास जो स्किल है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है, तो ऐसा नहीं होने वाला। ये चीज़ आप अपने जहन से निकाल दें, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा के बाद आपको PSW वीज़ा मिलेगा, पोस्ट वर्क वीज़ा, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, लेकिन उसमें आपको स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रही होती, तो आप काम करते रहते हैं। तो या तो आपका 10 ईयर्स का रूट बनता है उसके थ्रू, लेकिन अगर आप वर्क वीज़ा पे शिफ्ट होना चाहते हैं तो वर्क वीज़ा पे शिफ्ट होने के लिए आपको स्पॉन्सरशिप चाहिए होती है, जो कि यहाँ पे बहुत ही मुश्किल से मिलती है। यहाँ पे यूके के जो स्पॉन्सरशिप के रूल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा सख्त है, बहुत ज़्यादा इनको जो एम्प्लॉयर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा पेमेंट देनी पड़ती है इस चीज़ की गवर्नमेंट को, और उसके बाद जाके उनको वो अलाउ करते हैं कि वो किसी एक बंदे को स्पॉन्सर करें। इसलिए ये चीज़ बहुत ही मुश्किल होती है। तो कुछ फील्ड्स ऐसी हैं, जैसे अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो उसके लिए आपको मिल जाएगी, या अगर आप IT स्पेशलिस्ट हैं तो तब भी आपको मिल जाएगी। लेकिन इवन इन फील्ड्स में भी बहुत मुश्किल होती है, इतना आसान नहीं होता। ख़ासतौर पे अभी पिछले 1-2 साल के अंदर ये चीज़ और ही ज़्यादा मुश्किल हो गई है। पहले फिर भी कुछ आसान थी, लोग आ जाते थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ मुश्किल होती जा रही है। अभी पिछले कुछ दिनों में आपने देखा ही होगा कि बहुत सारे मुजाहरे हुए थे, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। वो सारे इसीलिए कि ये सब ब्रिटिश लोग जो हैं वो इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ हैं। तो इस चीज़ के ख़िलाफ़ काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं, तो यहाँ पे सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपके लिए। तो अगर आप आते हैं यहाँ पे तो ये सब चीज़ें सोच के आएँ कि अगर आप आ भी जाते हैं एज अ स्टूडेंट और यहाँ पे स्टूडेंट लाइफ गुजार लेते हैं, तो उसके बाद भी ये गारंटी नहीं है कि आपको यहाँ पे जॉब मिलेगी और आप उसके बाद यहाँ पे सेटल हो सकते हैं। इस चीज़ की गारंटी नहीं है। आपको इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी, बहुत अरसा आप स्ट्रगल करेंगे, तो फिर कहीं जाके आपका चांस है कि आपको PR मिलेगी और उसके बाद आपको नेशनैलिटी मिलेगी। इसके अलावा ये है कि पाकिस्तान में जब आप होते हैं तो चाहे आप डिप्रेशन में हों या जिस मर्ज़ी आप अपनी ज़िंदगी के मरहले से गुज़र रहे हों, आपके इर्द गिर्द लोग होते हैं जो आपकी हेल्प कर देते हैं या आप उनसे बात कर सकते हैं।
यहाँ पे हर एक की लाइफ इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, इतनी ज़्यादा बिज़ी है कि किसी के लिए किसी के पास इतना टाइम नहीं होता। तो आपको खुद ही सर्वाइव करना पड़ता है, या आप घर पाकिस्तान में कॉल करते हैं तो इस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी यहाँ पे गुज़ार रहे होते हैं। काफ़ी वक़्त आपको अकेले गुज़ारना पड़ता है, बल्कि ज़्यादातर वक़्त तो आप अपनी जॉब पे गुज़ारते हैं, आप काम करते हुए गुज़ारते हैं। जो आपके पास बचता है, आप खुद भी यही कोशिश करते हैं कि आप सो जाएँ, रेस्ट करें। इसी तरह जो बाकी लोग हैं वो भी यही कोशिश करते हैं। अनलेस जो लोग बहुत ही अच्छी जॉब्स पे हैं, उनके लिए तो ज़िंदगी फिर भी काफ़ी आसान है। वो यहाँ पे रह सकते हैं, गुज़ारा कर सकते हैं, और एट द एंड उनको नेशनैलिटी मिल जाती है, तो उनके लिए ज़िंदगी एट द एंड आसान बन जाती है और इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। लेकिन अगर आपके पास कोई स्पेशलाइज्ड डिग्री नहीं है, उस तरीके से अगर आप यहाँ पे आते हैं, तो फिर तो काफ़ी मुश्किल होने वाली है। तो आप आना चाहते हैं तो ज़रूर आएँ, लेकिन ये चीज़ ध्यान में रख के आएँ कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा स्ट्रगल है और वर्क वीज़ा तो बहुत ही मुश्किल से मिलता है। और यहाँ की जो जॉब मार्केट है वो पिछले कुछ अरसे से वैसे ही बहुत ज़्यादा डाउन जा रही है, कि इवन जो आईटी स्पेशलिस्ट हैं उनको भी ले ऑफ कर दिया गया है। बहुत सारी कंपनीज़ ने ले ऑफ किए हैं, इवन बैंक्स ने भी ले ऑफ्स किए हैं। तो उसके बाद बहुत सारे जो लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, और जब इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होती है तो प्रेफरेंस उन्हीं को मिलती है जो यहाँ के लोग हैं, जो ब्रिटिश हैं ऑलरेडी। तो उनको प्रेफरेंस मिलती है क्योंकि उनके लिए जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको वर्क वीज़ा ख़रीदना नहीं पड़ता, उनके लिए पे नहीं करना पड़ता। तो इस वजह से हमेशा उन लोगों को प्रेफरेंस मिलेगी, और फिर जो बेचारे हम जैसे लोग होते हैं जो बाहर से आए होते हैं, उनके लिए मुश्किल हो जाती है जॉब ढूंढना। पहले ही बहुत मुश्किल है, इतने इंटरव्यूज़ देने पड़ते हैं, सारा कुछ करना पड़ता है। लेकिन जब अगर आपको स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत है, वर्क वीज़ा की ज़रूरत है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। यहाँ पे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ख़ासकर अगर आप सोचें कि जैसे यहाँ पे आपको 5 साल चाहिए होते हैं, अगर आपके पास वर्क वीज़ा है तो आपको 5 साल चाहिए कि जिसके बाद आपको पीआर मिलेगी। तो इस चीज़ को देखते हुए मैं भी यही सोचती हूँ, बहुत सारे लोग भी यही सोचते हैं कि 5 साल गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है, ख़ासतौर पर जो यहाँ पे जॉब की मार्केट है उसकी वजह से। क्योंकि अगर तो आपकी बहुत ही ज़्यादा स्टेबल जॉब हो, फिर तो आप 5 साल लगे रहें, एट द एंड आपको मिल जाएगी। पहले ऐसा होता भी था, लेकिन आजकल जो जॉब्स हैं वो स्टेबल नहीं रही हैं। कोई भी कभी भी ले ऑफ कर देता है। कंपनी अच्छी खासी चल रही होती है और एक दिन वो मीटिंग में बुलाते हैं या ईमेल कर देते हैं कि अब हम लोगों को निकालने वाले हैं, और फिर एट द एंड लोगों को निकाल देते हैं। तो इसकी वजह से काफ़ी सारे पाकिस्तानियों को और इंडियंस को भी और बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का सामना करना पड़ा है यहाँ पे। और काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं, कुछ लोगों को मैं जानती भी हूँ, जो जिनको वापस जाना पड़ा है सिर्फ इस वजह से कि उनके पास वर्क वीज़ा नहीं था और वो और वीज़ा यहाँ पे ले नहीं सके। तो ये चीज़ काफ़ी मुश्किल हो जाती है। तो अगर तो आप ये सोच के आ रहे हैं कि यहाँ आप आएँगे, आराम से जॉब कर लेंगे और सब कुछ सही चलता रहेगा, तो थोड़ा-सा अपना माइंडसेट बेहतर करके आएँ। वैसे तो ये है कि हो तो जाता है, ऐसा तो नहीं है कि कुछ नहीं होगा, लेकिन हो तो जाएगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और पाकिस्तान में बैठ के हम लोग ये सोचते हैं कि वहाँ पे खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पे बिजली की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन जब आप यहाँ आके चेक करेंगे ना कि बिजली की क्या कीमत है, तो आपको तब पता चलेगा कि कितनी ज़्यादा यहाँ पे महंगी बिजली है। यहाँ पे हर चीज़ महंगी है, खाने-पीने की चीज़ें महंगी हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये पाकिस्तान में हमें मुश्किल लगती हैं, लेकिन यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं। तो अगर आप लोग आते हैं तो ज़रूर आएँ, लेकिन अपना माइंडसेट बेहतर करके आएँ। ये सोच के आएँ कि आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, ये सोच के बिल्कुल मत आएँ कि बहुत आराम से आप ज़िंदगी गुजारेंगे, बड़ा कुछ सब कुछ सेट होगा। ऐसे मुश्किल ही है। कुछ लोग होते हैं जो पहले से बहुत अमीर हैं, जो पहले से पैसे लेकर आते हैं, उनके लिए तो शायद आसान होगा, लेकिन जो आम लोग आते हैं उनके लिए ये बहुत ही मुश्किल चीज़ है। तो इसी नोट पे आज की बात यहाँ पे एंड करते हैं, आज की वीडियो एंड करते हैं। आपको मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसी वीडियो देखनी है, कैसी बातें, किन बातों के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।